पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने भारत में रहे पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश पाकिस्तान वापस जाने के लिए कह दिया है। ऐसे बीच पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में एंट्री करने वाली सीमा हैदर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और उन्हें भी पाकिस्तान भेजने की आवाज उठ रही है। ऐसे बीच सोशल मीडिया पर सीमा हैदर की पाकिस्तान आर्मी वाली ड्रेस के साथ फोटो वायरल हो रही है, जिसमें कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें पाकिस्तान आर्मी की कैप्टन होने का दावा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सीमा हैदर की इन तस्वीरों को लेकर अभी किसी भी तरह की सच्चाई सामने नहीं आई है, क्योंकि पहली बार में साफ दिख रहा है कि सीमा हैदर की पाकिस्तान आर्मी वाली फोटो AI से जनरेट लग रही है। हालांकि भारत सरकार या पाकिस्तान की तरफ से इन तस्वीरों को लेकर अभी कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। यह एक तरह से अभी सोशल मीडिया पर ही वायरल है। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया ATS लगातार पहले से अब में और कर रही। ATS जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के ATS के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने सीमा हैदर को पहलगाम हमले से जोड़ने पर भी बयान दिया है। वकील AP सिंह ने कहा, जब वह पाकिस्तान में थी तब उसका तलाक हो गया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी दोस्ती सचिन से हुई। नेपाल में उन्होंने सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। भारत आने के बाद उसने कानूनी रूप से सनातन धर्म अपनाया और फिर सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए विवाह किया। उनके बेटी का नाम मीरा है। उसके दस्तावेज ATS के पास है। सीमा कभी भी अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा कहीं और नहीं गई। सीमा जब पाकिस्तान में थी उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई। नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के अनुसार सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा। मीरा रह रही। उसे पहलगाम की घटना से जोड़ना गलत है। बता दें कि पाकिस्तान की सीमा हैदर 13 मई 2023 को अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। वहां अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से पहले दुबई, फिर नेपाल से भारत आई थी। इसके बाद भारत में एंट्री लेने के बाद वहां उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रूबुपुरा इलाके में अपने प्रेमी सचिन मीना के साथ शादी के बाद रहने लगी। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना, जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। ATS की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है। उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात,
होनी चाहिए और उस पर अमल होना चाहिए।